इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बैटरी से कितना करंट निकलेगा। तो मान लीजिए आई करंट निकला, ठीक है। तो देखिए यहाँ करंट आया, इस जंक्शन पे करंट आएगा, तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा, यानी ये तीनों कैसे हो गए, सीरीज कनेक्शन हो गए, ठीक है। आप देख सकते हैं एंड टू एंड कनेक्शन भी है, एक रजिस्टेंस खत्म हुआ दूसरा जुड़ गया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा भी जुड़ गया, ठीक है। यानी हो गया 20 5 25 25 50, यानी 50 ये हो गया, ठीक है। 50 ये तीनों मिलकर हो गया 50, और 10 के साथ कैसे पैरेलल में है यहाँ, ठीक है। अगर इनका इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे यानी 50 × 10 डिवाइडेड 50 + 10 60, यानी कितना हो गया आपके पास, हो गया 50/6, यानी कितना हो गया 25/3, यानी हमारा सर्किट कुछ इस तरह से हो गया। देखिए एक रेजिस्टेंस ही हो गया, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ही, ये आपके पास हो गया 15 ओम का हो गया, ये आ गया 25/3 ओम का हो गया, और ये हो गया 30 ओम का, ठीक है ना। और ये आपके पास 15 वोल्ट का बैटरी तो है ही, ठीक है ना। इस तरह से कुछ हो गया आपके पास। देखिए ये तीनों जब हमने इसका किया है तो कितना आ गया, 50/10 करके 25/3 आ गया इनका, 15 ये, और अब ये तीनों देखिए कैसे फिर सीरीज कनेक्शन, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट सब घुस गया। यानी अगर इक्विवेलेंट अब निकालना तो कितना हो जाएगा आपके पास है, 25 और 30 45, 45 + 25/3, यानी लघुत्तम लीजिए 3, यानी कितना आ गया 45 135 + 25, यानी कितना आ गया 160/3, यानी कुल रेजिस्टेंस 160/3। अगर 15 वोल्ट का बैटरी है, ठीक ना, यानी आपके पास करंट निकला होगा तो कितना हो जाएगा 15 बटे कुल रेजिस्टेंस 160/3। अब देखिए 5 से काट दीजिए, 5 से कटेगा 5 15, 3 × 3 और 32 पंजे 160 होता है, 32, यानी कितना होगा 9 9/20 32, ठीक है। यानी कि आपके पास से जो यहाँ से आपके पास इसमें जो करंट आ गया आपके पास कितना हो गया, I = 9/32 एम्पियर। यानी आपके पास ऑप्शन नंबर से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया था ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमसे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा, तो सबसे पहले क्या कीजिए, ए और बी के बीच में बैटरी जोड़ दीजिए, ठीक ना। देखिए ए और बी के बीच में 20 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिए हैं, ठीक ना। अभी देखिए जो करंट इसमें घुसेगा वही करंट इसमें घुसेगा, यानी 3 3 कैसे होगा, सीरीज कनेक्शन हो गया, यानी 3 3 कितना होगा 6, और 6 6 के साथ कैसे पैरेलल, यानी 6 × 6 डिवाइडेड 12, यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इन सबका मिलकर 3 हो गया। फिर देखिए 3 3 6 और 6 हो गया, और ये 6 इसके साथ कैसे पैरेलल में, यानी फिर 3 हो जाएगा, 3 और 3 मिलकर कितना हो गया 6, और 6 के साथ फिर पैरेलल में, यानी 3 हो गया, फिर 3 और 3 मिलकर कितना 6, ठीक ना। 6 ही हो गया और 3 ही हो गया, यानी आपके पास 6 × 3 / 6 3 9, यानी कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। यानी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान है ये। इसमें हमसे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा, और इसको देखिए शॉर्ट सर्किट किया गया, तो मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल एक्स है, तो देखिए शॉर्ट सर्किट इस पॉइंट का भी पोटेंशियल एक्स हो जाएगा, ठीक ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल आप मानिए वाई, तो देखिए शॉर्ट सर्किटिंग इस पॉइंट का भी पोटेंशियल वाई हो जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है देख रहे हैं एक्स और वाई के बीच में कनेक्टेड, ठीक ना। इस पॉइंट को एक्स मानिए, ये पॉइंट वाई हो गया, तो एक्स और वाई के बीच में आपको कितना 2R कनेक्टेड है, ठीक ना। ये वाला किस में है, देख रहे हैं एक्स वाई के बीच में 2R और है, ठीक ना। एक और ऐड करिए ऐसे 2R लगा दीजिए, ठीक ना। देखिए एक्स और वाई के बीच में एक और कनेक्टेड आपके पास कितना हो आर है, ठीक ना, आर है। यानी ये दोनों पॉइंट जो एक्स और वाई थे इनके बीच में तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक ना। तो इनका इक्विवेलेंट देखने का हमारे पास फार्मूला क्या है, हम 1/2R + 1/2R + 1/R, ठीक ना। तो यहाँ एलसीएम लीजिए कितना होगा 2R, तो यहाँ कितना जाएगा 1 + 1 प्लस यहाँ कितना होगा 2, यानी होगा आपके पास 4/2R, यानी कितना होगा 2/R, यानी कि R इक्विवेलेंट जब लिखेंगे आप, ठीक ना, R इक्विवेलेंट कितना, जिसको उल्टा कर दीजिए, यानी R/2 ओम आ जाएगा, ठीक ना। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस सर्किट में हमसे कह रहा है कि जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है उससे उसमें जो करंट बहेगा 0.5 एम्पियर बहेगा कि 0.25 एम्पियर बहेगा, और ये जो 4 ओम वाला रेजिस्टेंस इसमें इतना करंट बहेगा, ठीक ना। तो हमको बेसिकली इसमें करंट निकालना और इसमें करंट निकालना और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए ये वाले जो सर्किट है इसको फिर से हम लोग थोड़ा रीड्रा कर रहे हैं, ठीक ना। ये हमारे पास जो सर्किट है, ठीक ना, ये हमारे पास सर्किट जो हो गया देखिएगा, ये 2 और ये 4 6 और 2 8, ठीक ना। ये कैसे था सीरीज कनेक्शन था, सीधे सीधे हम इसका लिख दे रहे हैं 8 हो गया, ठीक ना। ये आपके पास 8 था, ये 2 था, ये 2 है, ये वाला भी 8 है, 3 है, 2 है, ठीक ना। ये देखिए 2 4 6 और 2 8 आपके पास सीरीज कनेक्शन था, सीधे सीधे 8 जोड़ दिया। देखिए 8 8 कैसे हो गया, ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक ना। 8 और 8 का कितना हो जाएगा, 8 × 8 डिवाइडेड बटा 16, यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक ना। 8 8 64 बटे 16 64, ठीक है 4 हो गया, ठीक ना। यानी आप सब हटा के आप 4 लगा सकते हैं। देखिए ये वाला हो गया, यहाँ पर आपके पास ये हो गया, ठीक ना। इस तरह से कुछ बात हो गई है। देखिए ये 2 ओम हो गया, 2 ये हो गया, 4 हो गया इसका इक्विवेलेंट, और ये 8 है ही आपके पास, ये 3 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर आपके पास बैटरी कनेक्ट ही है, ठीक ना, 9 वोल्ट वाली, ठीक ना। अभी देखिए फिर ये सीरीज में हो गया 2 4 2 6 2 8, फिर यानी आप फिर हटा के इसके आपके पास लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हो गया कनेक्शन, ये आपके 8 का लगा सकते हैं। देखिए 8 8 हो गया आपके पास, एक बार 3 हो गया, 2 हो गया, और आपके पास ये वाला 9 वोल्ट का बैटरी। देखिए 8 8 का फिर 4 आ जाएगा, ठीक ना। यानी इसको आपको हटा के देखिए ये वाला चीज़ हो गया, और यहाँ आपके पास 4 आ गया, और ये आपके पास हो गया इस तरह से कुछ काम हो गया, बैटरी हो गया। यानी 3 ये 4 ये 2 ये है आपके पास रेजिस्टेंस इसका, ठीक ना। यानी कुल हो गया 4 7 9 9 का रेजिस्टेंस है, 9 वोल्ट का बैटरी है, ठीक ना। यानी V = IR जब आप लगाएंगे तो देखिए 9 वोल्ट का बैटरी है और रेजिस्टेंस भी 9 आ गया, यानी करंट कितना आ गया 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। यानी कि
देखिए यहाँ से करंट 1 एम्पियर का निकलेगा आपके पास, ठीक है ना। यानी कि 3 ओम वाले में तो आपसे कह रहा था कि ये मतलब कि 0.5 या 0.25 बैग है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। इसमें आपके पास 1 एम्पियर आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 1 एम्पियर इसमें गया, ठीक है ना, 1 एम्पियर यहाँ से निकला है, 1 एम्पियर करंट, ठीक है ना। आप यहाँ देख लीजिए 1 एम्पियर का करंट यहाँ जा रहा है आपके पास। अब 1 एम्पियर करंट जा रहा है, देखिए करंट यहाँ जंक्शन हो गया, जंक्शन में बटेगा करंट, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। दोनों रेजिस्टेंस 8 8 के, यानी करंट बराबर बराबर बढ़ जाएगा। इसमें करंट कितने 0.5 और इसमें 0.5 एम्पियर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ करंट पहुँच गया आपके पास 0.5 एम्पियर, ठीक ना। अब यहाँ तक आपके पास करंट आ गया है 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया है 0.5 एम्पियर। अब देखिए फिर बटेगा, जंक्शन मिल गया, यहाँ तक आया 0.5 एम्पियर, फिर कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस बराबर है, फिर इक्वली इक्वली बढ़ जाएगा, यानी इधर कितना करंट आएगा 0.25 एम्पियर। इसमें जो हमसे पूछा था 4 ओम वाले में, ठीक है ना, जब 4 ओम वाले में पूछा था इसमें करंट कितना घुसा, 0.25 एम्पियर घुसा है, यानी इसमें भी कितना आ जाएगा 0.25 एम्पियर करंट आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे पास सही है इसका, ठीक है ना। इस तरह से करना। इसमें हमसे कह रहा है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस आर 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 है, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। वैसे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है ना। आप अगर इसको बना के देखें तो आपको दिख जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है, ठीक है। देखिए मान लीजिए पॉइंट आपने कर दिया ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है ना। ए हो गया, बी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये कोई पॉइंट यहाँ क्यू मान लीजिए और यहाँ पी मान लीजिए। देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है आपके पास ए और क्यू के बीच में जुड़ा है, तो आप ऐसे बना लीजिए एक ठे, ठीक है ना। और ए वाला रेजिस्टेंस आप देखिए तो ए और पी के बीच में जुड़ा है, तो आप एक और बना लीजिए। देखिए ए और पी के बीच में हमने जोड़ दिया, ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट है। और इस वाले रेजिस्टेंस की बात करें, देखिए ये वाले जा रहा है ऐसे, इसके बीच में जुड़ा है, बी और क्यू के बीच में जुड़ा है, तो बी और क्यू के बीच में एक आपने जोड़ दिया, ठीक ना। और इस वाले रेजिस्टेंस की बात करें, देखिए बी और पी के बीच में जुड़ा है, आपने जोड़ दिया बी और पी के बीच में, ठीक है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है इधर वाला, ये वाला, ये देखिए क्यू और पी के बीच में जुड़ा है, तो आपने इस तरह जोड़ दीजिए, ठीक है ना। क्यू और पी के बीच में तो सब और आर आर था। और ये देख रहे हैं कैसा हो गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, आर बटे आर इक्वल टू आर बटे आर, ठीक ना। रेजिस्टेंस बराबर, तो इसको आप क्या कर सकते हटा सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसके क्रॉस निकालना था, यानी इसकी क्रॉस हम बैटरी लगाते भी ऐसे, ठीक ना। यानी हमारे पास कुछ इस तरह से कनेक्शन हो गया, एक रेजिस्टेंस ही हो गया, एक रेजिस्टेंस ही हो गया, एक रेजिस्टेंस ही हो गया, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास ही होगा, और यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन है, ठीक है ना। और सब आर आर है, ठीक ना। ये देखिए अब आर आर सीरीज में तो 2 आर हो गया, 2 आर हो गया, यानी 2 आर और 2 आर कैसे हो गए, पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। इस तरह से बात हो गई कुछ। देखिए 2 रेजिस्टेंस हो गए हैं हम, ये वाला भी 2 आर है, ये वाला भी 2 आर है, और यहाँ से बैटरी का कनेक्शन है हमारे पास, ठीक ना। यानी कि ये पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन में कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका, पहले दोनों का गुणा कर लीजिए, 2 आर गुणे 2 आर, अभी नीचे जोड़ दीजिए, यानी 4 आर, यानी देखिए सब कट के कितना आ गया, आर आ गया, यानी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आर। पी और क्यू के बीच में हमको इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक ना। तो सबसे पहले पी और क्यू के बीच में आप बैटरी कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये ऊपर के 5 रेजिस्टेंस को आप देखिए तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, 2 आर बटे आर और 2 आर बटे आर एकदम बैलेंस, यानी इस वाले रेजिस्टेंस को आप गायब कर सकते हैं, ठीक है ना। गायब कर दीजिए। इसी तरह से यहाँ नीचे भी देखिए 5 रेजिस्टेंस को नीचे वाले को देखिए, आर बटे टू आर बैलेंस, यानी इसको भी आप गायब कर सकते हैं, ठीक है ना। जो आप गायब करेंगे तो आपके बहुत सिंपल सर्किट बन जाएगा। ये 2 आर आपके पास, ये देखिए बहुत सिंपल सर्किट आपके पास बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। ये आपके पास है 2 आर स्मॉल आर 2 आर और ये 2 आर, और ये सब कैसे आपके पास है, पहले देखिए एक बार तो सीरीज कनेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। 2 आर कितना मिल गए, ये सब मिल के हो गया आपके पास 4 आर, ठीक ना। ये स्मॉल आर मिलकर कितना हो गया 2 आर, सीरीज कनेक्शन है। और नीचे भी आपके पास आ गया 4 आर, और ये आपस में कैसे हो गए हैं, ये आपस में हो गए हैं पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में कैसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 आर प्लस 1/4 आर प्लस 1/2 स्मॉल आर, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए तो 4 कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा स्मॉल आर और यहाँ पर आ जाएगा 2 कैपिटल आर, यानी आपके पास हो गया 2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइड बटा 4 आर कैपिटल आर स्मॉल आर। देखिए 2 से 2 काट दीजिए, यानी 2 से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, यानी आर इक्विवेलेंट जब लिखेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा, यानी 2 कैपिटल आर स्मॉल आर डिवाइड बटा आर प्लस आर, हम आर प्लस आर इस तरह से आ जाएगा। देखिए 2 कट गया था, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर डिवाइड बटा आर प्लस आर, यानी आपके पास जो ऑप्शन नंबर 1 दिया था ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बैटरी द्वारा कितना करंट निकलेगा, ठीक है ना। बैटरी से हमको करंट निकलना है, तो आप ध्यान से अगर देखें तो 5 रेजिस्टेंस को देखिए, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस को देखिए, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, 1/2 और 1/2 हो गया, 4/2 करेंगे तब भी 1/2 आएगा, 1/2 यानी बैलेंस, यानी इसको आप गायब कर सकते हैं, इसका कोनो मतलब ही नहीं है। तो इसको हटाइए, जब इसको गायब करेंगे तो देखिए हटा दें तो एक और 2 का कितना हो गया 3 सीरीज में होगा, देखना जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भाग जाएगा, 3 सीरीज में हो गया, और ये भी हट गया, यानी 6 ये हो गया, ठीक ना। देख रहे 4 2 6 हो जाएगा ये, ठीक ना। यानी 6 ये हो गया, 3 ये हो गया, ये दोनों कैसे हो गए आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि थोड़ा सा बना के दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए ये वाला रेजिस्टेंस था, और आपके पास इधर अगर कुछ बनाया जाए, एक रेजिस्टेंस इस तरह से हो गया, और आपके पास इस तरह से हो गया, ये हो गया 3 सीधे सीधे ओम, और ये 6 हो गया, और इधर आपके पास 10, ये सब तो आगे है ही आपके पास, ठीक है। जो 4 था, एक पास 12 था, ठीक है ना।
इस तरह से हम थोड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक है। अभी देखिए आपके पास ये जब हट गया था 1 2 3 हो गया सीधा सीरीज था, और ये जो घट जाएगा 2 4 6 सीरीज हो गया। अब ये दोनों कैसे पैरेलल में है, यानी पैरेलल में निकाला 6 × 3 / 9 यानी कितना जगह 2 आ जाएगा, यानी इसको हटा के आप 2 का लगा सकते हैं। देखिए 6 था ही, तो ये आपके पास हो गया 6 का ही हो गया, 2 का ही हो गया, ठीक है। 10 का ही है ही आपके पास, 12 का ही है, 4 का ही है, ठीक है। ये सब बना लेते हैं। देखिए 3 आपके पास 3 इक्वलेंट इसका कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। इक्वलेंट 2 हो गया आपके पास, 6 हो गया, 12 हो गया, ठीक है ना। 12 ओम में आ गया आपके पास, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके पास 2 ओम है ही, उसके बाद यहाँ से बैटरी का कनेक्शन है ही, इस तरह से कुछ हो गया। अब फिर देखिए फिर बैलेंस स्टोन पर गया, हम 12/6 करिए तो 1/2 आएगा, 2/4 करिए 1/2 फिर आएगा, तो इसको गायब कर देते, कोनो मतलब ही नहीं है। जो इसको गायब करेंगे तो देखिए 12 6 18 हो गया सीरीज में, और ये होगा आपके पास 6 हो गया इधर, ठीक है ना। 2 का ये तो है, यानी आपके पास जो सर्किट बन गया देखिए 2 का ये हो गया, और आपके पास इधर एक बना आपके पास ऐसे इस तरह से कुछ बन गया, थोड़ा देख ले रहे हैं। 18 हो गया आपके पास, और 6 हो गया, ठीक है ना। और ये बैटरी तो है ही आपके पास, ठीक है। 18 और 6 पैरेलल में, यानी इसका इक्वल निकल 18/6/24, यानी 6 चौक 4 बार में कटेगा, ठीक है। यानी आ जाएगा 9/2, यानी 4.5 ओम आ रहा है, यानी दोनों को हटा के 4.5 लगा सकते हैं आप, ठीक है। यानी ये देखिए एक ही हो गया, ये ठीक हो गया, और एक बैटरी हो गई, ठीक है। ये आपके पास है 2 ओम का, ये 4.5 ओम का, और 6.5 वोल्ट की बैटरी। अब देखिए कितना होगा 6.5 होगा, दोनों जोड़ेंगे, और 6.5 ये भी, यानी V = आई लगाएंगे तो 6.5 = I × 6.5 है, यानी I के वैल्यू अगर करंट निकालेंगे कितना आ जाएगा 1 एम्पियर का करंट आ जाएगा, ठीक है ना। हम इसमें 1 एम्पियर का करंट बहे। यहाँ पर हमको एक बैटरी दे रखा है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, ठीक है ना। हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम पावर डिलीवर करना, ठीक है ना। इस बैटरी से मैक्सिमम पावर डिलीवर करना है। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर करने की कंडीशन क्या होती है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और जो लोड रेजिस्टेंस होता है, अगर दोनों बराबर हो गए तो उसको कहते हैं मैक्सिमम जो पावर ट्रांसफर करने की कंडीशन है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ से मान लीजिए कुछ करंट निकला, यहाँ करंट पहुंचा, ठीक है, जंक्शन मिला, जो करंट इसमें घुसेगा वही करंट इसमें घुसेगा, यानी ये कैसे हो गया आपके पास सीरीज कनेक्शन होगा, R/2R हो जाएगा। उसी तरह देखिए इस जंक्शन पे जो करंट इसमें घुसेगा वही करंट इसमें घुसेगा, यानी ये भी आपके पास कैसा हो जाएगा सीरीज कनेक्शन से R/2R हो जाएगा। यानी हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से बन गया। देखिए ये R हो गया, ये आपके पास 2R हो गया, ये 6R था, ये आपके पास ये भी 2R हो जाएगा, इस तरह से कुछ बन जाएगा। देखिए ये R हो गया, ये R मिलकर 2R हो गया, ये 6R है, ये R मिलकर 2R हो गया, और ये 4R हो गया, ठीक है ना। इस तरह से है। अब देखिए बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे कुछ कनेक्शन। अब देखिए हाई बैलेंस डिस्टेंस भी जो होगा नहीं हो गया, R/2R करिए और या 2R/4R करिए, बराबर आ रहा है बैलेंस, यानी इसको आपको हटा सकते हैं, इसका कोनो मतलब ही नहीं है यहाँ लगाने का। इसको रिमूव कर दिए, इसमें कोई करंट ही नहीं बहेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर ही हो गया, ठीक है। अब यानी देखिए R और 2R कैसे हो गया सीरीज में, 3R हो गया, और नीचे आपके पास कितना होगा 6R, यानी कुछ बात इस तरह से हो गई है, ठीक है ना। दिख रहे हैं ना, आपके पास ये हो गया 3R हो गया, और ये हो गया आपके पास 6R हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस तरह से कनेक्शन आपके पास। देखिए दोनों पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट है 3R × 6R/6 3 9R, ठीक है ना। ये देखिए 8 से R मार दीजिए, 3 से 3 हो गया, और 3 से काटे 2, यानी 2R आ जाएगा, यानी इक्विवेलेंट कुल मिला जुला आ गया 2R, यानी कि अंतिम सर्किट आप इस तरह बना था। बैटरी हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और लोड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। लोड रेजिस्टेंस कितना 2R, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 4 है, 4 ओम का है, बैटरी है, ठीक है ना। अगर मैक्सिमम पावर डिलीवर करना है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और लोड रेजिस्टेंस जो होता है दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब दोनों बराबर हो गए तो लोड रेजिस्टेंस 2R = इंटरनल रेजिस्टेंस 4, यानी R का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 ओम हो जाएगा, ठीक है ना।